आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है सिकंदर रज़ाक मोमिन। आज हम इनसे बात करेंगे हमारे मुमरा शहर में कब से और हमारे मुमरा शहर को ही इन्होंने क्यों चॉइस किया। सिकंदर जी, एफके स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज आप बताइए मुमरा शहर में कब से है और हमारे मुमरा शहर को ही आपने क्यों चॉइस किया। तो देखिए, मेरा नाम तो सिकंदर मोमिन है, सर ने बता दिया। मैंने मुमरा को इसलिए चॉइस किया कि शुरुआती दौर में हम तलोजा गांव में रहते थे। तलोजा में हमने कारोबार को देखा कि मुमरा करीब हमको गिरता है और मुमरा शहर की आबादी भी ज़्यादा है, और हमने चाहा कि हमारा जो देसी अंडे का जो कारोबार है मुमरा में ज़्यादा चल सकता है और कई लोगों की खिदमत हम ये अंडे के ज़रिए कर सकते हैं। क्योंकि सेहत के मामले में अगर देखा जाए, आज के दौर में जो हम खाने खा रहे हैं, जो ग़िज़ा हम खा रहे हैं, वो हमारे सेहत के लिए कारगर नहीं है। और देसी अंडे की खासियत मैंने बहुत बार सुना था कि इससे लोगों की सेहतमंद बनाया जा सकता है, और ये सोचकर हमने मुमरा को चुना कि मुमरा में कारोबार को बढ़ाया जा सकता है। और हमने और भी ये भी सोच दिया कि मुमरा के अतराफ में बहुत सारे ऐसे गांव है, वहाँ पर भी जाके हम वो लोगों की भी खिदमत कर सकते हैं। जैसे कि कलवा है, दीवा है, फिर बाजू में और फिर तलोजा है, खारगर है, इसी तरीके से पनवेल है, कल्याण है। ये गांवों से भी हमने राब्ता शुरू किया। तो सवेरे हम उन गांवों को कवर कर लेते हैं और शाम को मुमरा में घूमते हैं। तो 10 से 11 बजे तक के हम इस काम को मुमरा के अंदर करके एक अच्छे तरीके से हम कारोबार को अपनाते हैं। जैसे कि मैंने सुना है आपको एक 20 साल का मार्केटिंग में एक्सपीरियंस है वो, और आपने मुमरा शहर में पहला दिन अंडे का जो कारोबार शुरू किया था वो कैसे शुरू किया था आपने? तो असल में जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो बात आप कर रहे हो, तो ये मैं 2003 से हमारे गांव में शुरू किया था, निगोज तालुका पारनेर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र से। तो वो कारोबार जैसा एमवे करके कंपनी था, 1998 में शुरू हो गई थी और मैं 2003 में उसके साथ जुड़ गया था। तो शुरुआती दौर में मैंने उन्होंने एक रूल दिया था कि भाई जो प्रोडक्ट हमने बनाया है इसको तुम यूज़ कर लो। तो उनका रूल था कि यूज़ द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट, शेयर विद पीपल। तो हमने खुद यूज करके देखा तो हमको पता चला कि ये दवा कारगर है, फायदेमंद है, और फिर हमने कुछ लोगों को उसको शेयर किया। शेयर करने से बहुत सारे लोगों की जो बीमारियां थी वो दूर हो गई। मगर धीरे धीरे बहुत दिन मैंने उसके अंदर मेहनत 10-11 साल करने के बाद देखा कि उसमें कामयाबी नहीं मिली। और कुछ सालों के बाद में जब हमारा एक बड़ा लड़का बम्बई शहर में आ गया, जैसा पनवेल के करीब जो है कामोठा है, वहाँ पर उसने कारोबार शुरू किया। मगर उस कारोबार में वो उस काम को नहीं कर पाया क्योंकि स्कूल का बच्चा था, और वो ग्रेजुएट करने के बाद में उस काम को नहीं कर पाया। तो मुझे आना पड़ा, और वहाँ पर मुझे वो जो मुर्गियों का जो कारोबार वो कर रहा था उसका मुझे एलर्जी था। तो फिर से दोबारा मुझे गाँव जाना पड़ा, और गाँव में जाने के बाद में मैं 4 साल रहा। एलर्जी किस चीज में थी आपको? ये जो बॉयलर जो है वो जो जब उसके अंदर जो गंदगी करती है वो गंदगी से मुझे एलर्जी था, और उसके वजह से मेरा दम भी घुट रहा था और सर भी चढ़ रहा था। तो मैंने उसको क्या कर दिया, मैं बोला कि भाई तुमको लोगों को आना है तो आइए। तो उन्होंने बोला कि आप जाइए, हम कर लेंगे। और इसलिए मैं 4 साल फिर मैं हमारे निगोज शहर गाँव में गया, और वहाँ पर मैंने अकेली जिंदगी जी। दूसरी करने का भी इरादा मैंने कर लिया था, मगर कोई लोगों ने रोका कि भाई तू कर नहीं पाएगा और तेरे पास वो हैसियत भी नहीं है कि तू दूसरी कर सके। फिर दोबारा मैं यहाँ पर आने के बाद में देखा कि ये लोग तलोजा जैसे गांव के अंदर आए थे और उन्होंने प्याज आलू का धंधा शुरू किया था। तो मैंने उस कारोबार को बखूबी निभाया, मगर हम ज़्यादा दिन तक उसको कर नहीं पाए क्योंकि वो भाड़े का दुकान था, खाली करना पड़ा। और खाली करने के बाद में फिर हमने उसको रिटेल में चालू करके वो भी कारोबार नहीं जमा, तो हमने देसी अंडे गांव से जाकर लेकर आ गए
और साल भर हमने उस व्यापार को वापर किया। भाड़े का दुकान 11 महीने कर, उसके बाद में खाली कर। इस तरीके से हमने उसको खाली करके फिर हम मुमरा में आ गए। अच्छा, मुमरा में पहले दिन आप अंडे का जो कारोबार शुरू किए थे वो कैसा शुरू किए थे? पहला दिन लोगों तक कैसे पहुंच रहे? हाँ, पहले दिन जब हम यहाँ पर आए तो जब हम लोगों के पास गए तो लोगों के अंदर शक था, डर था कि भाई ये डुप्लीकेट हो सकता है या इसको कलर दिया होगा। कैसे गए आप लोगों के पास? हम लोग कोई रहता है कि हाथ गाड़ी होती है, बैलगाड़ी होती है, या फिर आपके पास सवारी क्या थी, साधन क्या था उस टाइम आपके पास? क्या साइकिल थी या मोटरसाइकिल थी या नहीं थी? शुरुआती दौर के अंदर हम लोगों के दरवाजे पर पैदल गए आप, क्योंकि उस वक्त मेरे पास साइकिल भी नहीं था। अच्छा, एक साइकिल था तो हमने वो उधर ही छोड़ के आ गए थे तलुजा में। तो कितना टाइम तक आप पैदल चले? तो पैदल तो इतना ज्यादा दिन नहीं चला, मैं 2-3 महीने चला होगा। और चलने के बाद में सोचा कि भाई कुछ ना कुछ व्हीकल तो जरूरी है, कम से कम साइकिल तो जरूरी है, क्योंकि उतनी हैसियत तो नहीं थी कि मैं उसको ले सकूं। तो मैंने कम से कम एक 1000 रुपए की साइकिल मैंने एक से खरीदा दुकानदार से, और खरीदने के बाद में उसके ऊपर हमने व्यापार शुरू किया। लोगों के दर पे जाने के बाद में लोगों को डर था। हाँ, वो शक क्या था? मतलब शक के लिए आपने क्या किया? तो शक ये था कि भाई ये कलर का होगा या डुप्लीकेट होगा, तो हम कैसे लें, और तुम्हारा इतना महंगा अंडा है तो हमें भरोसा नहीं है। देसी अंडे तो दुकानों पे भी बिकते हैं ना? देखो, दुकान में असल में क्या है, उस वक्त दुकान में इतना अंडा नहीं था, कोई बेचने वाला भी ज्यादा नहीं था जब हम आए। अच्छा, हम आने के बाद भी लोग दुकानों पे रखने लगे, क्योंकि हमने जितना प्रचार यहाँ पर किया। तो शुरुआती दौर में हमने, वो लोग मजबूर हो गए, मतलब देसी अंडा रखने में मजबूर। वो बेचता है तो लोग हमारे तक आ रहे हैं। हाँ। कि वो डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है ये पता नहीं है, बट तुम क्यों नहीं लाते हो? तो लोग इस तरह से रखने लगे कि आप क्या बताएंगे, किस तरह से लोग दुकान वाले रखने लगे? दुकान वाले इसलिए रखने लगे कि जैसा लोगों को जैसा सहूलियत के हिसाब से जब जाएंगे, जब लोगों को मिलता था, और दुकान में क्या है कभी भी जाओ तो मिलता है, ऐसे हिसाब से लोगों ने सोचा कि भाई चलो भाई, लोग भी आ रहे हैं और पूछ भी रहे हैं कि भाई देसी अंडा तुम क्यों नहीं रखते हो। तो लोगों ने जब सवाल किया तो उन्होंने भी रखना चालू कर दिया। शुरुआती दौर में तो हमने 3-3 अंडे देके लोगों के अंदर उसका प्रचार किया। हाँ, कैसा बताते थे आप लोगों को अंडा, मतलब कि भाई ये डुप्लीकेट होगा, ये कलर किया होगा? तो आपने किस तरह से उनको मतलब एक्सप्लेन कैसा किया? खुद घाटा खा के किया या फिर किस तरह से? देखो, हमने उनसे पैसा तो ले लिया, घाटा भी नहीं हमने खाया, और हमने थोड़ा कम दाम करके उनको 3 अंडा 4 अंडा हमने बोला कि जैसा कि आप फंस गए समझ के, अगर नकली निकला, डुप्लीकेट निकला तो समझ लो आप 50 रुपए में फंस गए। असली नकली में क्या बताया आपने उनको? असली नकली में हमने ये बताया कि ये अंडा देखो भाई छोटा भी है, और इसकी जर्दी सूरज के रोशनी के माफक है। तो शुरुआती सवेरे जो सूरज निकलता है, कि जैसी जर्दी उसकी होती है वो हिसाब की जर्दी आपको ये अंडे में मिलेगी। दोनों में आप चेक करके देखो, टेस्ट कर लो, उसको खा के देखो, और फिर हमसे डिमांड ले लो। और हमने उसको मोबाइल नंबर दे दिया। अच्छा, और मोबाइल नंबर दिया, जब जैसे उनको टेस्ट पता चली, उन्होंने बोला भाई 2 डजन अंडा लेकर आना। तो धीरे धीरे 2 डजन, 1 ट्रे, 2 ट्रे, इस तरीके के भी कस्टमर हमारे बन गए मुमरा शहर में। और भी लोग जो आपसे जुड़े, वो किस मकसद से जुड़े? आपके पास और कौन कौन सी क्वालिटी थी, या फिर ये अंडा के कारोबार से आपने जो शुरू किया, क्या मनसा थी, क्या सोच थी आपकी लोगों तक जुड़ने की? देखो, लोगों तक जुड़ने का हमारी मंशा ये थी कि असल में हमारे दिलों के अंदर एक नियत थी कि लोगों का आज जो पैसा है गलत खान पान की वजह से जो दवा खानों में जा रहा है, हम चाह रहे थे कि वो पैसा उनका बचे। क्योंकि जब तक इंसान सही ग़िज़ा नहीं खाएगा तो उसके अंदर जिस्मानी जो कुव्वत है, जो ताकत है, वो बनेगी नहीं। जो कैल्शियम प्रोटीन की उसको जरूरत है, बाहर के खानों में तो मिलेगी नहीं। तो वो नियत के साथ हम इस कारोबार को करते थे। मंशा तो पैसे का भी था,
और एक नियत ये भी थी कि लोगों का भी पैसा दवाखानों से बचे और लोग इस गरीबी की खाई से बाहर निकल जावे। ये भी उसके पीछे हमारा मकसद था। और कई बार मैंने कई लोगों को बोला कि देखो भाई, ये देसी अंडे का अगर आप होटल डालते हो तो एक अच्छा जरिया मिल जाएगा, मुमरा वालों को एक अच्छा खाना मिल जाएगा कि जो लोग गलत खाने खाकर अपने अंदर बीमारियों को पैदा कर रहे हैं। जैसे कि बॉयलर को ले लो कि 40 कितना साल आपने मुमरा में दिया अब तक? मुमरा में 10 से 12 साल मुझे हो गए हैं। सिर्फ मुमरा में ही आपने अंडे लोगों को खिलाए या फिर अदर एरिया में भी? अदर एरिया में तो मैं तलोजा में तो 1 साल था, वहाँ पर भी मैंने अंडे का कारोबार किया। आस पड़ोस में कलवा है, दीवा है, हाँ वहाँ पर भी मैं। यहाँ कितना वक्त दिया आपने? देखो असल में हफ्ते में मैं 1 बार उधर भी जाता हूँ। जैसे कि 1 बार कल्याण है, कलवा है, दीवा है, खारगर है। तो ये लोगों को सबसे ज्यादा अंडे कहाँ बेचे आपने? सबसे ज्यादा अंडे तो मेरा कल्याण में भी बिकता है, खारगर में भी बिकता है, क्योंकि वो एरिया में मैं 300 अंडे 240 अंडा मैं लेकर जाता हूँ और उतना बेच के आता हूँ। मुमरा में कितना? मुमरा में भी रात का हम घूमते हैं तो यहाँ पर भी अच्छा हमारा सेल होता है, क्योंकि रोजाना मुमरा में शाम को हमको, जैसे आपने कहा कि और एरिया में ज्यादा, कल्याण में और खारगर में नहीं, वो ज्यादा तो है नहीं वहाँ, क्योंकि हफ्ते में 1 बार जब जाता हूँ तो उतना अंडा कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैं उनको ये कहता हूँ कि तुमको हफ्ता भर का लेना है तो एक ही बार लेके रख दो। और मुमरा में तो मैं रोजाना बेचता हूँ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, थोड़ा भी बिके मगर रोज बेचता हूँ ना, तो सेल तो हफ्ते के अंदर सेल तो ज्यादा ही है मुमरा के अंदर ही, क्योंकि मुमरा में रोज बिक रहा है। और कल्याण में हम हफ्ते में 1 ही बार जा रहे हैं, दीवा में 1 बार जा रहे हैं हफ्ते में। तो वो लोग बोलते हैं कल नहीं आएगा, 4 दिन बाद नहीं आएगा, तो हफ्ते का लेके रख दो फ्रिज के अंदर। और मुमरा में और भी दुकान वाले भी रखते हैं ना अंडे? तो असल में अभी क्या है, हमारा एक लड़का भी है, वो भी इस कारोबार को करता है और उसने कुछ दुकानदारों को पकड़ा है कि मैं आपको मैं अंडा सप्लाई कर दूंगा। तो वो कारोबार वो करता है और लोगों को सप्लाई कर देता है। और मैं अपना थोड़ा मार्केटिंग करके, क्योंकि मैं मार्केटिंग का बंदा हूँ, मैंने बहुत सारी कंपनियों का मार्केटिंग किया हूँ और वो कंपनी में काम करने की वजह से और इसका नॉलेज और फिर वो मार्केटिंग के अंदर मुझे उसमें भी काफी लाभ हुआ। मैं कंपनियों की, बहुत सारी कंपनियों के मैं काम कर रहा हूँ, तो इसमें भी फायदा हुआ, उसमें भी फायदा हुआ। आने वाले जो मुलाकातों के अंदर अपन उसका भी एक अच्छा जिक्र करेंगे तो दूसरे वीडियो के माध्यम से, तो उस वक्त तो उस बातों को अपन चर्चा में लाएंगे। मगर आज जो है उतनी कामयाबी मुझे नहीं है, मगर मेरे सपने बड़े हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरा खुद का मकान हो, मेरा खुद का दुकान हो या मेरी 4 व्हीलर गाड़ी हो, क्योंकि सपने बड़े होंगे तो यहाँ अपने बड़े होंगे। अच्छा, तो हम चाहते हैं कि तरक्की इंसान को करना चाहिए। छोटी सोच वाला आदमी छोटी जिंदगी जीता है और बड़ी सोच वाला आदमी बड़ी जिंदगी जीता है। आपका कुछ एक पैटर्न डायलॉग्स वगैरह है जो लोगों को अटैच करता है? आज बहुत ही मतलब चर्चा होती जब आपकी आवाज सुनते हैं लोग कि हाँ ये वही अंडे वाले आ गए जो क्या कहते हैं, डॉक्टर के पास मत जाओ, देसी अंडे खाओ, कैसा बोलते थे आप वो सब? तो असल में क्या, उसके अंदर मैं ये कहता हूँ लोगों को हमेशा कि जैसा कि डायलॉग तो हम सुनते हैं कई सालों से कि टीवी के ऊपर जो होता है कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। अच्छा, मगर असल इम्कान वो अंडे का बारे में नहीं बताया जाता है कि जो कौन से खाओ, हाँ कौन से खाओ, तो जो नेचुरल अंडे कौन से है और डुप्लीकेट कौन से है। अभी इंग्लिश अंडे के बारे में भी अगर कहा जाए तो इंग्लिश अंडा तो बगैर बाप का है ना। हाँ। मुर्गी तो साल के 12 महीने अंडा दे रही है, ये सबको पता है जी, बगैर बाप का है। और ये जो अंडा है उसको माँ बाप दोनों है। ये मुर्गा मुर्गी जब साथ में घूमते हैं तो मुर्गी की ताकत भी अंडे में आ जाती है। और इसके ऊपर एक गाना भी है, आओ सिखाओ मैं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं कोई मामूली बंदा, इसमें छिपा है कुदरत का फलसफा। मगर इस गाने को लोग प्रैक्टिकली तौर पे नहीं लेते और नहीं लेने की वजह से उसकी अहमियत को नहीं। आपके अंदर और कौन कौन सी खूबियां हैं, जरा खुल के आओ आप। तो देखो खूबियां तो बहुत है, मगर मैं उसके बारे में थोड़ी सी आपसे चर्चा करूंगा कि जो मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो बहुत कुछ जो सीखा हूँ उसके वजह से जो खूबियां मेरे अंदर आई है और जो मैंने उसके अंदर देखा हो कि लोगों के अंदर जो बहुत सारी जो खामियां है उसके वजह से लोग तरक्की कर नहीं पा रहे हैं। कि अपने नजदीक जो है
उसको वो समझ नहीं पा रहे कि मेरे अंदर क्या ताकत अल्लाह ने दी है, क्या समझ दी है। आज अगर हमारे अंदर अगर सुस्ती है तो हम कामयाब नहीं हो सकते। अगर हमारे अंदर इल्म की कमी है तो हम कामयाब नहीं हो सकते। वो चीजों को जब तक हम बढ़ाएंगे नहीं, हमारे अंदर चुस्ती होगी, फुर्ती होगी, तो ही हम कामयाब होंगे ना, तो ही कमाएंगे ना। सुस्त आदमी तो कामयाब नहीं हो सकता। वो सुस्त कौन है? बॉयलर मुर्गी। हाँ, तो बॉयलर की जैसी गिजा वैसा मजा वैसी सजा। जैसी चीज हम अंदर डालते हैं उसके असरात भी वैसे होते हैं। तो सुस्त बॉयलर हम खाएंगे तो सुस्त तो बनेंगे ना। देसी मुर्गा हम देखते हैं कि अब दौड़ता है, 15 मिनट उसके पीछे दौड़ना पड़ता है। इंग्लिश मुर्गी, बॉयलर मुर्गी ज्यादा लोग क्यों खाते हैं और देसी मुर्गा क्यों नहीं खा पाते? उसकी ये वजह है, एक तो सोच का भी मसला है, छोटी सोच होती है। हत्या इम्कान वो शौक पानी के अंदर हजारों रुपए खर्च करेंगे, होटल में जाके 1000 रुपए का वो बिल बना सकते हैं। मगर उनको ये कहा जाए कि हफ्ते में 15 दिन में एक देसी मुर्गा खा लो, तो वो कर नहीं पाएंगे। हत्या इम्कान पूरा फैमिली उसका वो मुर्गा खा के ताकत आएगा, मगर वो वहां नहीं खर्च करता है, वो होटल में जाके बॉयलर के आइटम खाता है। जो बॉयलर को खुद ताकत नहीं, उसको कहाँ मिलेगी? फिर जो उसके अंदर जो कमजोरियां आना, थकावट आना, गलावट आना, और उसके वजह से उसके हजारों लाखों रुपए दवाखानों में लग रहा है। ये तो घर के लोगों की बात, उनके फायदे की बात। यदि कोई व्यक्ति शहर से बाहर जाता है, ट्रैवलिंग में होता है और वो बहुत ही गरीब है, तब वो क्या खाए और उसको थोड़ा एनर्जी भी मिले? यदि उसके पास 10 रुपए है या 20 रुपया है, वो घर पे उसके खाने के वांदे है, वो बाहर जा रहा है अपना एक सोच लेके, अपने सपने लेके कि मुंबई नगरी जाऊं और कुछ जॉब वगैरह मिल जाए या फिर अच्छा काम करूं, तो वो भूखा निकल रहा है घर से। तब वो रास्ते में क्या करेगा? एनर्जी के लिए 10-20 रुपए में क्या खाए? देखो, अत्तर इम्कान क्या होता है कि लोगों के दिलो दिमाग में ये बैठा है कि मुंबई के अंदर वड़ा पाव मशहूर है, मुंबई का वड़ा पाव। हाँ, तो 80% लोग वही खा रहे हैं। हत्या इम्कान वो ये देख नहीं रहा है कि वड़ा पाव जो चल रहा है वो तेल कैसा है। पुराने जमाने का जो तेल था, 1 लीटर का बोतल लोग महीना भर चलाते थे, आज 15 लीटर का डब्बा लोग घर में यूज कर रहे हैं। हत्या इम्कान लोग बाहर भी जो वड़ा पाव जो तला जाता है वो तेल में कोई क्वालिटी नहीं होता है। बहुत सारे जो होटल वालों में देखा जाए तो वो तेल में कोई क्वालिटी नहीं होता है, बार बार उसी के अंदर डालकर उसको वो तेल को जलाया जाता है, और जब उसमें कार्बन पैदा होता है तो इंसान के सेहत के लिए वो नुकसानदेह होता है। तो हम लोगों को ये चाहते हैं कि भाई तुम एक अच्छा हीरा बेसन लेकर आओ, अच्छा तेल घर में लाओ, और उस चीज को होटल में खाने के बजाय तुम घर के बना के अंदर खाओ। जब अगर तुमको शौक है वो चीज खाने का, वो घर से 2 घंटा बाहर है और लंबे सफर में है, तो उसके पास पैसा भी नहीं है, तो मजबूरी में वड़ा पाव खाएगा। देखो, आपके पास उसके लिए कोई सोल्यूशन हो? सोल्यूशन ये है कि देखो, बहुत सारी हाथ गाड़ियां केले की भी लगती गाँव बाहर, हम ये भी देखते हैं। बाहर बहुत सारी डेयरिया भी, वहां पर भैंस का दूध भी मिलता है। एक गिलास भी अगर वो दूध पी लेना वो ताकतवर है। केला भी गरीबों का एक अच्छी चीज है, गरीबों के लिए 3 केला आ जाता है 10 रुपए में, अच्छा खासा उसका एक नाश्ता हो सकता है केले से। ज्यादा तली हुई जली हुई चटक मटक की जो आदत लोगों को लगी है, ये सेहत के लिए बड़ी खतरनाक है। देखो, मैं लोगों को संदेश यही दूंगा कि जब तक तुम चीज अच्छी नहीं खाओगे, तुम्हारे अंदर जो खून बनता है वो तुम्हारे खाने से बनता है। अगर खाना तुम्हारा सही हो तो खून तुम्हारा सही है, और खून जब सही है तो सोच सही है। बेटर आइडियाज बेटर लाइफ, जिसकी सोच अच्छी उसकी जिंदगी अच्छी सोच अगर बनाना है तो तुमको अच्छा खाना खाना है। कोका कोला, थम्स अप, पेप्सी के नाद में लगते हुए नींबू पानी अल्लाह ने दिया है, नींबू पानी पीना है, मौसम्बी का जूस, नारियल पानी, इस तरीके की जो गिज़ा अल्लाह ने जो ओरिजिनल दी है, इसको खाकर हम तंदुरुस्त रह सकते हैं। मेरा देसी अंडा खाओ, बकरे का गोश्त खाओ, भले थोड़ा खाओ मगर अच्छा खाओ।
कम खाओ अच्छा खाओ। अच्छा खाओ। तो ये थे हमारे सिकंदर भाई, सिकंदर रज्जाक मोमिन, और इस शहर में संदेश दे रहे हैं, लोगों के बीच जा कर दे रहे हैं। तो मैंने भी सोचा आज इनको भी अपने स्टूडियो में बुलाया जाए। सिकंदर भाई, आपको हमारे स्टूडियो में आके कैसा लगा? बहुत ही जबरदस्त लगा, और मैंने आज खुल के बात आपसे की। अच्छा। क्योंकि ये मौका मुझे बहुत दिनों के बाद मिला था। अच्छा। और मैं चाह भी रहा था कि मुझे कोई बुलाए और मैं उनके सामने खुलकर बात करूं। तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत मजा आ गया। मैं चाहता हूं कि मेरा नंबर में मैं लोगों को दे दूं। अच्छा। तो मेरा नंबर है 8767815201। दोबारा मैं उसको रिपीट करता हूँ, 8767815201। और क्या आपने कभी सोचा था एफके स्टूडियो में जाने का आपको मौका मिलेगा? ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था, मगर बोलते ना, कुदरत की तरफ से जो बात होती है, जो तय होती है, वो होके रहती है। जब हमारी चर्चा हो गई, चर्चा में आपने देखा कि भाई लेना चाहिए, आपके दिल में अल्लाह ने वो बात डाल दी और ये मौका मिल गया। तो ये थे हमारे सिकंदर भाई, सिकंदर रज्जाक मोमिन, जो अपना स्ट्रगल कर रहे हैं मुमरा शहर में। आस पड़ोस के भी शहरों में जाते हैं, देसी अंडे बेचते हैं, और डुप्लीकेट ओरिजिनल का भी इन्होंने उदाहरण दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर भाई, आप हमारे स्टूडियो में आए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। खुदा अंडा खाओ, जान बनाओ, बेहतरीन किताब, खाइए, लीजिए, खाइए और ताकत बनाइए। खुदा हाफिज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।